हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज टीजीटी का पेपर हुआ है, एचटेट का मॉर्निंग शिफ्ट के। उसके अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। आपका पेपर कैसा हुआ है आप जरूर बताइएगा। हरियाणा के किस जिले में बाबा उदासनाथ का मेला मनाया जाता है? तो बाबा उदासनाथ का मेला वर्तमान में तो ये डिस्ट्रिक्ट आता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट आता है, क्योंकि साल 2008 के अंदर हरियाणा का 21वां जिला पलवल बन गया था, लेकिन ऑप्शन में पलवल नहीं है, तो आपका आंसर फरीदाबाद होगा, क्योंकि फरीदाबाद से ही कट के पलवल जिला बना है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। पुराने जीके या एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आंसर फरीदाबाद ही माना जाएगा। पलवल 15 अगस्त 2008 से पहले फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही एक हिस्सा हुआ करता था। वैसे हरियाणा टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे बाबा उदासनाथ मंदिर जो है ना, ये अलावलपुर पलवल के अंदर ही आता है। बाबा उदासनाथ की ही मेमोरी में ये मेला आयोजित करवाया जाता है हर साल। हरियाणा में किसकी सिफारिश पर 1973 में जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो 1973 के अंदर जो है ना, ये जिला परिषद को समाप्त कर दिया गया था भारू सिंह समिति के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही रहेगा। भारू सिंह या कई जगह पे मारू सिंह लिखा जाता है, वेब सोर्सेस में ज़्यादातर मारू सिंह मलिक कमेटी भी दिया गया है आपका, और इसी के आधार पर 1973 में जिला परिषद की समिति जो है ना उसको समाप्त कर दिया गया था। हरियाणा सरकार का लक्ष्य बागवानी दृष्टि के तहत बागवानी के क्षेत्र को दोगुना करना है। कब तक करना है? तो बागवानी के क्षेत्र को 2030 तक दोगुना करने का टारगेट रखा है सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। कुल फसल का लगभग 7% से बढ़ा के 15% या 22 लाख एकड़ करने और इसके उत्पादन को 3 गुना करने का टारगेट है हॉर्टिकल्चर विजन का। अपने डेली करंट अफेयर वीडियोस के अंदर मैंने इसको कई बार रिपीट किया है। तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा सर? 2030 इसका सही रहेगा। कौन सा त्योहार चैत्र के पहले दिन स्टार्ट किया जाता है? तो वैसे तो क्या होता है कि हम लोग साल का जो सबसे पहला त्योहार होता है, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बताया है कि हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग गणगौर उत्सव भी मनाया करते हैं। तो गणगौरे यहाँ पे लिख रखा है, तो ऑप्शन नंबर यही ठीक रहेगा। बैसाखी, गोगा नवमी, तीज तो बिल्कुल दूर के रहेंगे, चैत्र महीने में तो नहीं आते हैं आपके। बैसाखी तो बैसाख के महीने में आएगा, चैत्र में कैसे आएगा? तो हो गया गलत। गोगा नवमी आता है आगे भाद्रपद महीने में, तीज आता है सावन महीने में। हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर पड़ता है। भूतों के ईश्वर भूतेश्वर मंदिर है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको जब अपना फाइनल डोज वाली क्लास थी उसके अंदर शेयर भी किया था, और इसको बनवाया था किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसको बनवाया गया था रघुबीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो जींद जिले में स्थित है, ऐतिहासिक। इसमें ऑप्शन बी रहेगा कि मैं रणबीर भी रखा था कंफ्यूजन के लिए, ऑप्शन रघुबीर सिंह रहेगा। ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण जींद रियासत के शासक राजा रघुबीर सिंह ने करवाया था। इस मंदिर को रानी तालाब के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक बड़ा सा तालाब है बीचों बीच में। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। हरियाणा नगर पालिका संशोधन किस विधेयक वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो हरियाणा नगर पालिका संशोधन ये साल 2016 के विधेयक के दौरान पास किया गया था, और हरियाणा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल साल 2016 में पारित किया गया था। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करना था। साथ ही चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय चालू होना चाहिए, सहकारी बैंक में ऋण या बिजली का कोई बिल बकाया नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ कंडीशंस भी ऐड की गई थी। हरियाणा सरकार के हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन संशोधन विधेयक को किस साल में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था? इसका भी ठीक आंसर साल 2016 ही है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। और देखो ऐसा है कि ओरिजिनल हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट जो है ना, ये राज्य में उद्योगों की स्थापना को यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य से साल 2016 में पारित किया गया था। हालांकि अमेंडमेंट इसके अंदर हुए हैं 2014, 15, 16, 17 के दौरान जो ना कई सारे संशोधन विधेयक थे, और इसको 2021 के अंदर जो है ना इनको बेसिकली इस अधिनियम में विधायी संशोधन मुख्य रूप से 2021 में हुए हैं। हालांकि 21 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक रहेगा। एंटरप्राइज प्रमोशन संशोधन जो है ना साल 2016 का ही है।
हरियाणा के भिवानी जिले को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कब किया गया है? एनसीआर का विस्तार हुआ था साल 2013 के अंदर विस्तार हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है ना जुलाई 2013 ठीक रहेगा। अच्छा, ऑप्शन में कंफ्यूजन भी था, अक्टूबर 2013 और जुलाई, ये जुलाई 2013 था आपका, ए ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड NCRPB जुलाई 2013 में हरियाणा के 2 नए जिले भिवानी और महेंद्रगढ़ और राजस्थान के 1 जिले भरतपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में शामिल किया गया था। हरियाणा का लगभग 57% हिस्सा NCR में आता है। 1857 की में जो सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी, अभी हाल ही में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था 1857 की क्रांति से संबंधित, तो इसका ठीक आंसर क्या रहेगा सर? विसारत अली, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक रहेगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सोनीपत क्षेत्र के विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से विरासत जो अली खान है ना, विरासत अली खान जो है ना, या कई जगह पे इनको विसारत अली भी कहा जाता है, इन्होंने ही किया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश की थी। तो यही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। आप लोगों के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप लोगों को जाना है, वहां पे आप लोगों को द्रोणाचार्य बैच मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प बैच आपको मिलेगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे। ओके, थैंक यू।